सुप्रीम कोर्ट के कोर्टरूम नंबर 1 का माहौल आम दिन जैसा नहीं था। जैसे ही वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के चैम्बर में कदम रखा, ये क्लियर हो गया कि ये सिर्फ एक रूटीन कॉन्स्टिट्यूशनल हियरिंग नहीं होने वाली। ये एक चीफ मिनिस्टर का खुला मुकाबला था इलेक्शन कमीशन से, एक ऐसी लड़ाई जो लीगल आर्गुमेंट से ज्यादा पॉलिटिकल और इमोशनल हो चुकी थी। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वही एग्रेसिव पॉलिटिकल पर्सोना कैरी किया जो उनकी रैलीज और स्ट्रीट प्रोटेस्ट में दिखाई देता है। और फिर उनका वो सेंटेंस जो पूरे दिन का हेडलाइन बन गया, जस्टिस इज क्राइंग बिहाइंड क्लोज डोर्स। जैसे ही मैटर कॉल हुआ, ममता बनर्जी ने बिना किसी घूम फिर के बेंच से कहा कि उन्हें खुद बोलने दिया जाए। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स उन्होंने रिक्वेस्ट की, जबकि उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट लॉयर्स फ्रंट रो में बैठे हुए थे। सीजे सूर्यकांत ने पहले नोट किया कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से ऑलरेडी बेस्ट ऑफ द लीगल टीम मौजूद है, लेकिन ममता बनर्जी अपनी बात खुद रखना चाहती थी। जब उन्होंने दोबारा कहा इफ यू अलाउ मी 5 मिनट्स ओनली, तो सीजेआई का जवाब खुद एक सिंबॉलिक एश्योरेंस था। वी विल गिव यू नॉट 5, वी विल गिव यू 15 मिनट्स। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। इसी के साथ कोर्टरूम एक लीगल बैटलफील्ड से ज्यादा एक पॉलिटिकल स्टेज बन गया। टॉप ऑफ हर वॉइस ममता बनर्जी ने अपनी बात शुरू की और पहला निशाना बना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा द प्रॉब्लम इज दैट इन द एंड वी डोंट गेट जस्टिस एनीवेयर। I have written 6 times to the Election Commission of India, but still not getting any reply. May I explain you, sir? Give me time till tomorrow day afterwards, then I can get that. May I explain you, sir? Because in my view, Because I belongs to that state. I am a Can there be any doubt, Madam? no, sir. No, sir. I am very grateful, sir, because because of your kindness, my humble regards to my Honorable Chief Justice, Mr. Bagchi and Mr. Panchali also. Panchali ji also. Thank you very much. And my humble regards to Mr. Dwivedi and others, my opponent lawyers also. Sir, the problem is, always our lawyers fight for the case and they're fighting from the beginning. We are also. But sir, when everything is finished, when we are not getting justice, when justice is crying behind the door, I quote Rabindranath Tagore, then we thought that we are not getting justice anywhere. So many times I have written 6 letters to Election Commission, including all the details, but no reply, sir. I'm a bonded labor, sir. Maybe I prefer that. I'm a very less important person. I prefer that. Sir, I am from a common family, but I am not fighting for my party. ये सिर्फ एक प्रोसीजरल ग्रीवियांस नहीं था, ये एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर का पब्लिक इंडिक्टमेंट था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के खिलाफ। ममता बनर्जी ने कहा कि जब एक चीफ मिनिस्टर की आवाज इग्नोर हो रही है तो आम लोगों का क्या हाल होता होगा। उनका टोन धीरे धीरे और तीखा होता गया और यहीं से हियरिंग एक फुल ब्लोन अटैक में बदल गई। ममता बनर्जी ने खुद को एक पॉलिटिकल विक्टिम के रूप में पेश किया, लेकिन साथ ही एक मॉरल क्रूसेडर के तौर पर भी, जब उन्होंने कोर्ट में कहा आई एम अ बॉन्डेड लेबरर, एक ऐसा शब्द जो आमतौर पर लेबर लॉज और एक्सप्लॉयटेशन के कंटेक्स्ट में सुना जाता है। उनका कहना था आई एम नॉट फाइटिंग फॉर माई पार्टी बल्कि फॉर अ लार्जर कॉज। ये लार्जर कॉज उनके लिए सिर्फ तृणमूल कांग्रेस या वेस्ट बंगाल नहीं, बल्कि डेमोक्रेसी और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का सवाल था। उनका सबसे बड़ा आरोप था स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, जिसे इलेक्शन कमीशन वेस्ट बंगाल में कंडक्ट कर रही है। ममता बनर्जी का कहना था कि ये प्रोसेस ओनली फॉर डिलीशन नॉट इंक्लूजन बन चुका है। उन्होंने एलिगेशन लगाया कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स यानी कि EROs, जिन पर वोटर लिस्ट की जिम्मेदारी होती है, उनके पावर्स प्रैक्टिकली छीन लिए गए हैं। उनकी जगह 8300 माइक्रो ऑब्जर्वर्स को डिप्लॉय किया गया है, जो उनके मुताबिक बीजेपी रूल स्टेट से लाए गए हैं। These micro observers are deleting names while sitting in offices without proper verification, ममता बनर्जी ने कहा, और ये लाइन कोर्ट के रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई। फॉर्म 6 जो वोटर इंक्लूजन या करेक्शन के लिए बेसिक स्टैट्यूटरी फॉर्म है, उस पर भी ममता बनर्जी ने सीरियस एलिगेशन लगाया। उनका कहना था कि फॉर्म 6 फाइल ही नहीं करने दिया जा रहा, जिसका सीधा नतीजा ये है कि लैक्स ऑफ नेम्स डिलीट हो रहे हैं और बात सिर्फ टेक्निकल एरर्स तक सीमित नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि सेवरल लिविंग पर्सन्स हैव बीन रॉन्गली डिक्लेयर्ड डेड। ये लाइन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर का एलिगेशन नहीं थी, ये एक शॉक वैल्यू वाली बात थी जो सीधा डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी पर सवाल उठाती है। वुमेन वोटर्स का इशू ममता बनर्जी के आर्गुमेंट्स का इमोशनल सेंटर बन गया। उन्होंने कंक्रीट एग्जांपल्स देने का दावा किया और कहा कि वो लीडिंग न्यूज़पेपर्स में छपी फोटोग्राफ्स तक दिखा सकती हैं। उनका कहना था कि जब एक लड़की शादी के बाद अपने ससुराल शिफ्ट होती है,
हस्बैंड का सरनेम यूज करती है तो अथॉरिटीज सवाल उठाते हैं व्हाई शी इज यूजिंग हर हस्बैंड सरनेम। इसी वजह से ममता बनर्जी के मुताबिक कई वुमेन वोटर्स का नाम बिना किसी फॉल्ट के इलेक्टोरल रोल से हटा दिया गया है। उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को एंटी वुमेन इन नेचर बताया, जो एक पॉलिटिकल चार्ज के साथ साथ एक सोशल क्रिटिक भी था। सिर्फ वुमेन ही नहीं, गरीब और माइग्रेंट वोटर्स का भी ममता बनर्जी ने जिक्र किया। उनका कहना था कि जो लोग फ्लैट खरीदते हैं या अपना रेजिडेंस शिफ्ट करते हैं, उनका नाम भी डिलीट हो रहा है। और जब ये सवाल उठाए जाते हैं तो अथॉरिटीज इन्हें इनकरेक्ट मैपिंग कहकर डिसमिस कर देती है। ममता बनर्जी का आरोप था कि ये सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए गए डायरेक्शंस का सीधा वायलेशन है। आधार को लेकर भी ममता बनर्जी का गुस्सा कोर्ट में खुलकर सामने आया। उन्होंने कहा, पीपल इन बंगाल वर रिलीव्ड आफ्टर दिस कोर्ट डायरेक्टेड दैट आधार बी एक्सेप्टेड एज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। लेकिन उनका आरोप था कि ग्राउंड लेवल पर इस ऑर्डर को इग्नोर किया जा रहा है। उन्होंने कंपैरिजन करते हुए कहा कि दूसरे स्टेट्स में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो रहे हैं, लेकिन बंगाल अलोन वाज बीइंग सिंगल्ड आउट ऑन द ईव ऑफ इलेक्शंस। और फिर वो सवाल जो पॉलिटिकल सर्कल्स में सबसे ज्यादा इको हुआ, दैट व्हाई वाज द हरी। ममता बनर्जी ने कोर्ट के सामने ये भी हाईलाइट किया कि जो काम आमतौर पर 2 साल लेता है, उसे 3 महीने में निपटाया जा रहा है, वो भी फेस्टिवल और हार्वेस्टिंग सीजन के बीच। उन्होंने इस प्रोसेस को अनप्लान्ड, इल प्रिपेयर्ड एंड एडहॉक बताया और कहा कि ये मास डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का रास्ता खोल रहा है। उनके मुताबिक अगर SIR इसी तरह चलता रहा तो ये स्ट्राइक एट द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी करेगा। कोर्टरूम के बीच बीच में थोड़ा लाइट मोमेंट भी आया जब जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची ने नाम के प्रोनाउंसिएशन पर कमेंट किया और कहा कि बंगाल में द्विवेदी को द्विवेदी बोला जाता है। CJI सूर्यकांत ने मजाक में कहा कि उनका नाम कम से कम सही प्रोनाउंस हो जाएगा, जिसके जवाब में ममता बनर्जी ने तुरंत इंटरजेक्ट किया दैट इट वुड नॉट बी। ये छोटा सा एक्सचेंज भी ममता बनर्जी की स्पॉन्टेनियस और असर्टिव पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने आर्ग्यू किया कि नेम डिस्क्रिपेंसीज लोकल डायलेक्ट्स और प्रोनाउंसिएशन की वजह से होती हैं और ये सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि नोटिसेस रीजंट हैं और लोग ऑथराइज्ड एजेंट्स के थ्रू अपना केस रख सकते हैं। लेकिन सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने काउंटर करते हुए कहा कि सिर्फ नाम मिसमैच पर बेस्ड नोटिसेस विड्रॉ किए जाने चाहिए, क्योंकि ये वोटर्स के लिए सीरियस इनकन्वीनियंस पैदा कर रहे हैं। हियरिंग के दौरान CJI सूर्यकांत ने ये एक्नॉलेज किया कि ममता बनर्जी की प्ली जेन्युइन है और कोर्ट का फोकस ये इंश्योर करना होगा कि नो इनोसेंट सिटीजन इज लेफ्ट आउट। उन्होंने कहा, एवरी प्रॉब्लम हैज इट्स सॉल्यूशन। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी की पिटीशन पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस इशू कर दिया। अगला हियरिंग मंडे के लिए लिस्ट किया गया है, जो इस हाई स्टेक्स कन्फ्रंटेशन का अगला चैप्टर होगा। आपका ममता बनर्जी के दिए गए आर्ग्यूमेंट्स पर क्या कहना है, हमें जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस।